भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। दोस्तों, वो एक विचारक विद्वान के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। वो अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए बहुत ही जाने माने जाते थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में होता है। उन्होंने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की और उसके बाद उन्होंने अपने आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1952 उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के ऑनर्स अंक की डिग्री हासिल करने के बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नीफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिग्री फिल किया और उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं, भारत में आधारित व्यापार नीति आलोचना, इसके बाद उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकेडमी श्रेष्ठता दिखाई। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा के रूप में कार्य किया। इसी बीच कुछ वर्षों के लिए उन्हें यूनाइटेड सचिवालय के लिए काम किया। इसके आधार पर उन्होंने 1987 से लेकर 90 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्ति मिली और 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी शामिल हुआ। 1972 में उनकी नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुआ। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्व अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 16 नवंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। उन्होंने कार्यकाल के दौरान बैंक के क्षेत्र में संबंधित व्यापक कानूनी सुधार किया और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम एक नया अध्याय जोड़ा। शहरी बैंक विभाग की स्थापना की। आरबीआई में अपना कार्यालय के बाद उन्होंने वित्तीय मंत्री की नियुक्ति होने से पहले कई पदों पर काम भी किया। मंत्री के रूप में उनका कार्य इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि उन्हें भारत में उदारीकरण व्यापक सुधारों की शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से लेकर 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था और आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारित में उनकी भूमिका को भी सभी के सराहनीय। भारत में स्पर्शों को उनकी व्यक्तित्व के अभियान के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री को मिले कई पुरस्कार, सम्मान में सबसे प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो उन्हें 1997 में दिया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहर नेहरू जन शताब्दी पुरस्कार, जो 1995 में दिया गया था, और वर्ष 1900 वित्त मंत्रालय के आसियान मनी अवार्ड 1993-94 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से 1993 में दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एड स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में उनको जापानी ह्योन कोजी शिम्बुन एवं अन्य संघों की तरफ से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अन्य कई विश्वविद्यालयों की तरह से मानद उपाधि प्रदान की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1993 में साइप्रिस राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक की और म्यान मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां 1998 से लेकर 2004 तक विपक्ष के नेता थे। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आगे आए और उसके बाद दोस्तों अब
उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर हालत काफ़ी नाजुक होते होते अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो उनको सभी को सत सत नमन। एक महान व्यक्ति जो आज हमारे देश को ऐसा महापुरुष, हमारे देश को इसकी ऐसे पुरुष की बहुत ज़्यादा कमी खलेगी। दोस्तों, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम और आप सबको अलविदा कह गए डॉक्टर मनमोहन सिंह।